एलडीसी पेपर लीक मामले पर प्रेस वार्ता में आयदन सिंह भाटी का कांग्रेस पर पलटवार। एक दिन में यूटर्न, आरजीएचएस ब्लैकलिस्ट से बाहर हुआ जवाहर हॉस्पिटल। नम आंखों से बीएसएफ जवान मुकेश राठौड़ को अंतिम विदाई, 9 दिन बाद जिंदगी से जंग हारे। मोहनगढ़ में भीषण सड़क हादसा, कार से टक्कर के बाद युवक की मौत, वाहन में लगी आग। एलडीसी पेपर आउट मामले की एसओजी जांच की मांग, कांग्रेस ने 25 जुलाई को कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी दी। गोडागड़ा धाम में 6769वें भव्य मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। महिला कांग्रेस की बैठक में 33% आरक्षण पर जोर, दिल्ली कार्यक्रम में भागीदारी का आह्वान। फर्जी हस्ताक्षर का आरोप, महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। नमस्कार, मैं हूं योगिता सोनी और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। ये थी अब तक की खास खबरें और अब खबरें विस्तार से। एलडीसी पेपर लीक मामले पर प्रेस वार्ता में आयदन सिंह भाटी का कांग्रेस पर पलटवार। जैसलमेर में एलडीसी पेपर लीक मामले को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश मंत्री आयदन सिंह भाटी ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर के बयानों पर पलटवार किया। भाटी ने कहा कि किसी एक समाज को बार बार निशाना बनाना उचित नहीं है और राजनीतिक बयानबाजी में समाजवादी सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन तथ्यों से पहले किसी समाज या वर्ग को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। साथ ही एक कथित मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने अमरदीन फकीर को उस पर भी स्पष्ट रूप से अपनी बात पर सहमति नसीहत दी। भाटी ने कहा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तथ्यों के आधार पर होने चाहिए और समाज में विभाजन पैदा करने वाली बयानबाजी से बचना चाहिए। एक दिन में यूटर्न, आरजीएचएस ब्लैकलिस्ट से बाहर हुआ जवाहर हॉस्पिटल। जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस के ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पहले जारी आदेश में महज दूसरे दिन फैसला बदलते हुए अस्पताल को योजना से फिर में शामिल कर लिया है। इससे पहले आरजीएचएस में सामने आए कथित भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने 51 सरकारी और निजी अस्पतालों को योजना से सस्पेंड कर दिया था, जबकि 24 अस्पतालों पर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। सरकार के संशोधित आदेश के बाद जवाहर हॉस्पिटल को राहत मिली है और अस्पताल में आरजीएचएस के तहत सेवाएं दोबारा जारी रह सकेंगी। नम आंखों से बीएसएफ जवान मुकेश राठौड़ को अंतिम विदाई, 9 दिन बाद जिंदगी से जंग हारे। जैसलमेर के बीएसएफ जवान मुकेश राठौड़ का सड़क हादसे में घायल होने के बाद 9 दिन तक चले इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनकी बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जोधपुर में उपचार के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। रविवार को पूरे सैन्य सम्मान और गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पिता ने बेटे को मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के दौरान पत्नी बेसुध हो गई। बताया जा रहा है कि मुकेश राठौड़ की शादी महज 8 महीने पहले ही हुई थी। जवान के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मोहनगढ़ में भीषण सड़क हादसा, कार से टक्कर के बाद युवक की मौत, वाहन में लगी आग। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार कार से हुई टक्कर के बाद युवक करीब 20 फीट दूर जा गिरा। हादसे के बाद बाइक कार के अगले हिस्से में फंस गई, जिससे शॉर्ट सर्किट होने पर कार में आग लग गई। आग लगते ही कार के ऑटोमेटिक लॉक सक्रिय हो गए। हालांकि अंदर मौजूद ज्वेलर जीजा साले समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए। सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। एलडीसी पेपर आउट मामले की एसओजी जांच की मांग, कांग्रेस ने 25 जुलाई को कलेक्ट्रेट घेराव की दी चेतावनी। जैसलमेर के एलडीसी भर्ती परीक्षा के पेपर आउट मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने एसओजी से निष्पक्ष और व्यापक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क की जांच होनी चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। फकीर ने नामजद कार्मिकों को जांच सूची होने तक लंबित करने, फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने और मोबाइल सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग उठाई है। उन्होंने परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी कैमरे पर कुछ समय तक बंद रहने पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 25 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। गोडागड़ा धाम में 6769वें भव्य मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। जैसलमेर जिले के फलसुंड
तहसील स्थित श्री गोडागड़ा धाम में पूज्य श्री शिवदानपुरी जी महाराज की जीवित समाधि पर 6769वें भव्य मेले का श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजन किया गया। शुक्ल पक्ष की पंचमी के अवसर पर राजस्थान सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु धाम पर पहुंचे और दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि और धाम परिसर और खुशहाली की कामना की। पूरे दिन धाम परिसर भजन कीर्तन और धार्मिक माहौल से भक्तिमय बना रहा। धाम सेवा समिति के अनुसार प्रत्येक महापंचमी पर इस पारंपरिक मेले का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए फलसुंड पुलिस प्रशासन पूरे समय मुस्तैद रहा। सेवा समिति ने पुलिस, स्वयंसेवकों, भामाशाहों और सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से मेले के शांतिपूर्ण और सफल आयोजन पर आभार व्यक्त किया है। महिला कांग्रेस की बैठक में 33% आरक्षण पर जोर, दिल्ली कार्यक्रम में भागीदारी का आह्वान। जैसलमेर में महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस कार्यालय में महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की मांग को मजबूती से उठाया गया। इस दौरान आगामी 21 जुलाई को दिल्ली में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील भी की गई। बैठक में जैसलमेर प्रभारी डॉक्टर अनीता परिहार, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने महिलाओं के अधिकार, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। फर्जी हस्ताक्षर का आरोप, महिला स्वास्थ्य कर्मी ने निष्पक्ष जांच की मांग की। जैसलमेर में कुछ महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने नाम से कथित रूप से किए गए फर्जी हस्ताक्षरों का मामला उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मियों ने संबंधित अधिकारियों को दिए ज्ञापन में दावा किया है कि एक शिकायत पत्र में उनके नाम और हस्ताक्षर दर्शाए गए हैं, जबकि उन्होंने ऐसे कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं और न ही किसी के माध्यम से शिकायत भेजी है। उन्होंने मामले की जांच कर फर्जी हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की पहचान करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उनकी ओर से किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत या सामूहिक शिकायत नहीं की गई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।